गाइज एडवांस टैक्स की अगर बात करें, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा की बनती है, इन दैट सिनेरियो इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू कि आप एडवांस टैक्स की पेमेंट करें। बेसिकली 4 इंस्टॉलमेंट में आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। उसकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी ड्यू डेट 15 मार्च 2024 है। नाउ अगर आप 31 मार्च तक भी कोई टैक्स की पेमेंट करते हैं तो वो भी एडवांस टैक्स में ही काउंट किया जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर आप एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं करेंगे तो जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे, जो भी आपका टैक्स बनेगा उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा अगर आप एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं करते हैं। तो ये कंप्लाइंस आता है आपके ऊपर एडवांस टैक्स पे करने का 10,000 से ऊपर की लायबिलिटी के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं एंड आपको PGBP से कोई भी इनकम नहीं आती है, आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, इन दैट सिनेरियो आपको एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। सो इन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखते हुए आपको एडवांस टैक्स पे करना है। एक इंपॉर्टेंट नोट और, अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपका TDS ऑलरेडी डिडक्ट हो रहा है और अदर इनकम आपकी कुछ भी नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो आपको एडवांस टैक्स पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है, बिकॉज आपका TDS जो है वो ऑलरेडी आपकी टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ कर देता है, तो वहाँ पर कोई इंटरेस्ट आपका नहीं बनता है। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2 ऑप्शन आपके पास आते हैं एडवांस टैक्स पे करने की। एक ऑप्शन आपका होता है इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप incometax.gov.in पर जाएंगे, ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको अपना पैन नंबर देना है एंड मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद अपनी डिटेल्स डाल करके यहाँ पर कंटिन्यू करना है। बट ये ऑप्शन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। जो दूसरा ऑप्शन है दैट आई रिकमेंड कि आप जाइए इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड आपका ओपन होगा, ई फाइल पे जाइए, ई पे टैक्स पे आपको क्लिक करना है, न्यू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद इनकम टैक्स का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। अच्छा, एडवांस टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए आप एक ये वाली वीडियो मेरी चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। यहाँ मैंने डिटेल में पूरी कैलकुलेशन समझाई है कि आपको किस तरीके से एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे मैंने 4 क्वार्टर का बताया हुआ है कि पूरे 4 क्वार्टर का किस तरीके से आपको करना होता है। सो ये सेशन आप चेक कर सकते हैं। प्लस अगर आपको जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है इसका एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर चाहिए, तो ये कैलकुलेटर भी इनकम टैक्स ने प्रोवाइड किया हुआ है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप अपना एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आपका बनता है। और अगर 10,000 से ज़्यादा का एडवांस टैक्स बन रहा है, इन दैट सिनेरियो आपके लिए मैंडेटरी है एडवांस टैक्स की पेमेंट करना। यहाँ पे आप इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सही सेलेक्ट करना होगा, बिकॉज असेसमेंट ईयर में काफ़ी बार गड़बड़ हो जाती है। अगर आप प्रीवियस ईयर 23-24 का एडवांस टैक्स पे करेंगे तो उसके लिए जो आपका असेसमेंट ईयर रहेगा वो 24-25 रहेगा, तो यहाँ पे गलत असेसमेंट मत सेलेक्ट कीजिएगा ना। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर हमारा 23-24 है एंड असेसमेंट ईयर 24-25 है। यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा एडवांस टैक्स 100, ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि टैक्स सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर्स। तो जितना आपका टैक्स बन रहा है वो आप यहाँ पर पे करेंगे। हमारे केस में 50,000 का हम जो एडवांस टैक्स पे करने वाले हैं। कैसे एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करनी है वो अगर आपको सीखना है ना, तो आप ये वाला सेशन ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ मैंने डिटेल में बताया किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होती है। ओके, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे, काफ़ी सारे पेमेंट गेटवे आ जाएंगे। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, नेट बैंकिंग है। उसके बाद डेबिट कार्ड का ऑप्शन आपके पास आएगा, पे एट काउंटर, RTGS और पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड। ये अच्छी चीज़ है कि आप क्रेडिट कार्ड से भी इनकम टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आज UPI से एडवांस टैक्स पे करना सिखाऊंगा। आपको UPI वाले ऑप्शन पे जाना है एंड ये सारे पेमेंट गेटवे हैं, तो कोई भी पेमेंट गेटवे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक HDFC का सेलेक्ट कर लेते हैं हम एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे को पूरी डिटेल दे देगा कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, कौन सा प्रीवियस ईयर है और कितने का टैक्स आप पे कर रहे हो। उसके बाद में आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शंस आएंगी आपके पास में, आई अंडरस्टैंड करके सबमिट टू बैंक पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे आपका ओपन हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक कार्ड आ गया, दूसरा UPI आ गया। तो UPI पे आप सेलेक्ट कीजिए और लाइक मैं फ़ोनपे से इसकी पेमेंट करना चाहूँगा तो फ़ोनपे का मैं अपना UPI ID यहाँ पर डाल देता हूँ। गाइस पेमेंट करते हैं, यहाँ पे आपका चालान जनरेट हो जाएगा। हमारे केस में बैंक से CRN अभी वेटिंग है, तो ये 5 से 10 मिनट में ये रिज़ॉल्व हो जाएगा, या फिर मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ बैक जा करके, ये इशू रिज़ॉल्व हो जाना चाहिए।
सो गाइस पेमेंट के बाद में एक इशू भी कभी कभी आ जाता है कि जब इंस्टेंटली आपका यहाँ पर चालान जनरेट नहीं होता है, तो अगर आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया है तो ध्यान रखिए आपको दोबारा से चालान जनरेट नहीं करना है। यहाँ पर आपको वेट करना है, कुछ टाइम के बाद जो है यहाँ पर आपका चालान अपडेट हो जाएगा एंड आपका यहाँ पर जो है चालान रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अभी हमारा चालान जो है वो जनरेटेड चालान के अंदर आ रहा है एंड उसके बाद में वो पेमेंट हिस्ट्री के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको जो है पेमेंट करनी होती है एडवांस टैक्स की। अगर आपकी क्वेरी या डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।